कॉमेडियन और एक्टर कीकू शारदा टीवी पर हंसी के फुहारे लगाने के साथ साथ फिल्मों में भी एक्टिव हैं। वो आखिरी बार इरफान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आए थे। जल्द ही वो एक नए अवतार में बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। कीकू अब एक रोमांटिक रोल में नजर आएंगे। फिल्म का नाम है ग्रे स्टोरीज। अपनी इस फिल्म को लेकर कीकू शारदा बहुत उत्साहित हैं। कीकू बताते हैं कि उनकी यह फिल्म जिंदगी के ग्रे एरिया और अनमैच्ड कपल की कहानी है, यानी ऐसे कपल्स की कहानियां जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कॉमेडी के जोन से बाहर निकलकर कीकू अब अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं। उनकी फिल्म ग्रे स्टोरीज 4 कहानियों को मिलकर बनी है। गुंजन, और इस फिल्म में आप इस बार करने वाले हैं रोमांस। थोड़ा सा बताइए फिल्म का नाम और क्या कैसे दिखाई देंगे। देखिए, फिल्म का नाम है ग्रे स्टोरीज। और स्टोरीज से आपको पता चल गया होगा कि ये एक कहानी नहीं, अलग अलग कहानियां हैं। तो ये 4 कहानियां हैं, 4 अलग अलग लोगों के जीवन की कहानियां हैं। तो इसमें से एक कहानी मैंने की है जो हमने यूएसए में ही शूट की। और सबसे अच्छी चीज यही है कि पहली मतलब मैं ज्यादातर कॉमेडीज में दिखाई दिया गया हूँ, और यहाँ पर एक रोमांटिक रोल जो पता नहीं गुंजन को कॉन्फिडेंस था कि मैं पुल ऑफ कर लूंगा, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया। और बड़ा ही प्यारा रोल था और बड़ी प्यारी कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो और जो खूबसूरत लोकेशंस जो हमने शूट की हैं साथ में, रियली ब्यूटीफुल, रियली नाइस प्लेस। सो जी हाँ, तो ये ग्रे स्टोरीज हैं। और ये ग्रे इसलिए हैं क्योंकि ना ब्लैक है ना व्हाइट है। तो ये बीच का कोई हर एक के जीवन में मेरे ख्याल से ऐसा एक दौर आता है जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं चीजों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। और वो एक ग्रे एरिया है जो इस फिल्म में दिखाया गया है अलग अलग कहानियों के द्वारा। तो होते हैं तो बड़ी ही प्यारी और अच्छी कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। तो हाँ, आप मुझे एक डिफरेंट अवतार में देखेंगे। कीकू सर, मैं देख रहा था कि जब आप हमारे फ्रेम पर आए तो गुंजन जी भी फ्रेम पर आए और गुंजन जी ने आपको बताया कि उन्होंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया है। तो आपने कहा कि मुझे क्यों बता रही हैं? मतलब एलैबोरेट कर सकते हैं आप इसको? इलैबोरेट क्या करना है भाई, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने पिछले लॉकडाउन के दौरान बहुत मेहनत की है थोड़ा वेट लॉस करने की, और मैंने किया भी है। पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने कुछ किया है। तो मुझे लगा कि हम ये वाला डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। मतलब आते ही हेलो हाय से पहले गुंजन ने मुझसे कहा कि आई पुट ऑन वेट। तो पहली बात तो ये जानकारी हम क्यों शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हम। लेकिन ठीक है गुंजन, इट विल ऑल बी फाइन, डोंट वरी, सब ठीक हो No, जाएगा। I love you, Kiku. You're amazing, amazing, amazing person. Sorry, वो कहानी हमारी इस तरह की है. I mean, you're cute. You're super super cute. I mean, again, of course, weight doesn't define people, and that's why क्या different body weight के लोगों को प्यार करने का हक नहीं है, romance करने का हक नहीं है. You know what I mean? So, it's this story, if I may. Sorry, संजय जी, एकदम मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये कहानी जो है ये अनमैच्ड कपल्स को लेकर है। जरूरी नहीं है कि आप देखिए अधिकतर प्रतिशत जो कपल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि एक दोनों ही सेक्सी हॉट दिखने वाले हों या एक ही टाइप के हों। कोई डिफरेंट डिफरेंट तरह से चाहे दिखने में हो, चाहे बातचीत करने में हो, चाहे वो जिंदगी के को जीने में हो, अलग अलग तरह के किरदार होते हैं। तो कैसे अनमैच्ड कपल्स की कहानी आगे होती चलती है जिंदगी में, उस पे है सो। कीकू जी, आप अधिकतर तो हम जो भारतीय हैं वो आपको, जब आप कॉमेडी करते हैं तो हम सबसे ज्यादा आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और वहीं पर शायद हम आपको देखना चाहते हैं क्योंकि वो पलक हमारे दिमाग से निकल नहीं पाती। वो जो दूसरे किरदार आप करते हैं वो हमारे दिमाग से निकल नहीं पाती क्योंकि उनसे हमें प्यार हो गया, बहुत रिलेट महसूस करते हैं। लेकिन एक एक्टर के अंदर बहुत भूख होती है अलग अलग किरदारों को करने की। तो आपके अंदर किस तरह के किरदारों को करने की भूख है और वो मौका आपको बहुत कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, तो वही है कि ऑब्वियसली कॉमेडी से मेरा इतना गहरा जुड़ाव है कि अब सब मुझे अप्रोच करते हैं तो ज्यादातर कॉमेडी शोज के लिए ही अप्रोच करते हैं। ज्यादातर उसी तरीके के ऑफर्स होते हैं और वो काम मैं काफी कर भी चुका हूँ और काफी अरसे से कर रहा हूँ। तो ये मेरी डेलिब्रेट कोशिश भी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा जो कंफर्ट जोन है और जो चीज
मैं आई गेस अच्छी करता हूँ या बड़े खुशी खुशी करता हूँ, लेकिन इस जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के मैं कोशिश करूँ कुछ और टाइप का काम करने की। तो मैंने अभी अंग्रेजी मीडियम नाम की एक फिल्म की थी, अगर आप लोगों ने देखी, तो वो भी एक हार्डकोर कॉमेडी का किरदार नहीं था। तो ये मेरी कोशिश है कि अलग अलग टाइप की चीज करें। तो व्हेन गुंजन ऑल्सो अप्रोच मी कि ये ये कहानी है, तो, तो, तो अचानक से रोमांटिक। सो मेरी तो कोशिश है भाई कि मैं कुछ नया नया करता रहूं। कीकू सर, बाकी आप आप लोग जिस किरदारों में मुझे देखना चाहते हैं वो तो मैं करता ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी। ये जो फिल्मों का समूह है, कितनी फिल्मों का समूह है? ये तो 4 कहानियों का समूह है, जैसे कीकू ने बताया। वॉइड स्पेस, टैबू, एंड डिजायर्स एंड ओल्ड सीक्रेट्स। एंड वैसे हम इन 4 कहानियों को कंबाइन करके अभी विकास शर्मा जी, जो बालाजी के साथ काफी लंबे समय से, आई थिंक 30 सालों से जुड़े हुए हैं एज अ चीफ एडिटर, एज अ वेरी लीड एडिटर, सीनियर एडिटर, उनके साथ मिलके अभी हम इन 4 कहानियों को कंपाइल करके फीचर फिल्म बना रहे हैं, जिसमें मैं आई एम नरेटिंग ऑल द 4 स्टोरीज एज अ फिल्म मेकर एंड राइटर। मैं आई मीन देयर आर पीपल हु हैव सपोर्टेड मी बिग टाइम in enhancing the stories, helping with the screenplay and other stuff writing as well, but I'm the primary writer of all the 4 stories. तो आप पहली बार देखेंगे एक राइटर प्रोड्यूसर। एक्टिंग का कीड़ा मेरा सेटिस्फाई हो गया। आई डोंट थिंक आई विल बी, मैं एक्टिंग अब आगे नहीं, शायद कम ही करूंगी, बट 4 कहानियों को एज अ नरेटर सुना रही हूँ कि ये मेरी जिंदगी से जुड़ी 4 कहानियां हैं। तो यू विल सी इट लाइक अ ऑलमोस्ट लाइक अ फीचर फिल्म नाउ।